यहाँ पे आपको फाइनल लुक नज़र आ रही है, ये हमारी साइड लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे लुक्स वगैरह सारा कुछ आप लोगों को दिखा रही हैं। तो आज हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे टसल वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसकी फिनिशिंग वगैरह नीचे से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। नीचे से भी आपको ऐसे ही फिनिशिंग नज़र आएगी। इवन कि आपको राउंड दामन की बात करें तो राउंड दामन भी आपको ऐसे नीट नज़र आएगा। और यहाँ पे देखें ये राउंड दामन लगा हुआ डबल लेस घूम करके, ठीक है। तो आज हम इसको बनाने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा इंशाल्लाह। कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा, बहुत डिटेल के अंदर बताऊंगा इंशाल्लाह। एक एक चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको बहुत फायदा होगा। इसमें क्या होगा ना, कभी ये देखिए इसको खींच के आप फिटिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। जो अपनी मर्जी आप लोगों की। ये इसकी जो पट्टियां हम लोगों ने निकालनी थी वो कुछ इस तरीके से निकालनी थी। यहाँ पे हमारा जो शमोज है, जो हमने पलटे के लिए इस्तेमाल करना था, फेसिंग के लिए इस्तेमाल करना था, तो बेस जो लगानी थी हमने वो शमोज सिल्क ली है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ व्हाइट आप लोगों को नजर आ रहा हो। और इसको पूरे पीस को हम लोगों ने क्या किया है कि ये इस फ्यूजिंग के साथ पेस्ट कर लिया। जीरो की फ्यूजिंग आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी कि जीरो की फ्यूजिंग पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जिस तरह हम नॉर्मली चटापट्टी रख के इसकी कटिंग करते हैं, इसको भी हमने अरे में कटिंग करना है। गोल दामन बनाने का तरीका पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, मेरे इसी प्रोफाइल में अपलोड है। बट ये है कि ये वाला जो गोल दामन है इसको हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से कवर करना है, क्योंकि इसकी लेस जो है वो ऊपर तक जानी है, इसका स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको हमने उस हिसाब से कवर करना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया है हम लोगों ने, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने 10 इंच का मार्जिन ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच का मार्जिन ले लिया। और इस तरीके से जितना हमारा स्केल की विड्थ आ रही है, या फिर आप 2 इंच चौड़ी पट्टी रख के तो ऐसे पट्टियां निकाल सकते हैं। फिर क्या होगा, ये पट्टियां आपस में ज्वाइंट लग जाएंगे। ज्वाइंट लगने के बाद हम इसको 1 इंच की फोल्डिंग देंगे। फोल्डिंग लगाने करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग पलटा लगाना शुरू कर देंगे लेस के साथ, ठीक है। ये वाली साइड पट्टी हमने तैयार कर ली हुई है उसके बाद, ठीक है। साइड पट्टी तैयार करने का तरीका भी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ कट करके रखी हुई है, तो बाकी दूसरी चीज़ मैं आपको कट कर, जो दूसरी साइड है हमारी, उसको भी कट करके दिखाता हूँ। और जो हमने अरे पट्टियाँ कटिंग की थी, यहाँ पे देखिए हमने इसकी कुछ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग कर दी 1 इंच की। तो यहाँ पे आपने नरम हाथ के साथ इसकी फोल्डिंग करनी होती है। जैसा कि यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये ओपन पट्टी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल इसकी मैं दे देता हूँ कि सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसे रखना है और ऐसे हमारी ये पट्टी हो जाएगी। प्रेस के साथ आपने इसको प्रेस करके बैक फोल्ड कर देना है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये आसानी के साथ हो जाएगा। और बाकी आपने दूसरी साइड से कुछ ऐसे पकड़ के जहाँ पे आपको चाहिए होगी, जितनी भी चौड़ी चाहिए होगी उतना आपने यहाँ पे ऐसे रख के इसको नॉर्मल नरम हाथ के साथ ऐसे बैक फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पे ये देखिए हमारी पट्टी होगी और इसका ये देखिए कितनी ज़्यादा ये देखिए रेप जा रही है। तो यही हमारी राउंड के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा काम और हेल्पफुल होगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये साइड हमने, जो आपको याद होगा कि 1.5 इंच का हमने यहाँ पे रखा था एक्स्ट्रा, जो हमने मार्जिन रखा हुआ था, यहाँ पे हमारी ये मिड की क्रीज भी आ रही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसका कुछ ऐसे निकाल लेना है, इसको ओपन कर लेना है। इसके ऊपर हमने पहले जीरो की फ्यूजिंग निकाली थी, तो हमें 1.5 और 1.5 3 इंच की टोटल पट्टी चाहिए थी। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है 6.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले ली हुई है। तो जो हमें जो ज़्यादा कम से कम जो पट्टी चाहिए होगी वो 3 इंच और 4 इंच कम पट्टी होगी, फिर भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे ये पट्टी रेडी की है, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे रेडी किया। तो सबसे पहले तो मैं इसकी फोल्डिंग कुछ ऐसे करूंगा कि हमारी जो ये वाली पट्टी जा रही थी, ये सॉरी ये ऊपर आनी थी हमारी। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ ऐसे रेडी किया हुआ था, ठीक है। ये पट्टी को हम यहाँ पे कुछ ऐसे मैच करेंगे ताकि ये वाला नोक और ये वाला नोक हमारा एक जैसा आए और लुक इसकी प्रॉपर आए। तो इसको हमने कुछ यहाँ पे ऐसे रेडी किया हुआ था। तो इसको भी पहले मैं ऐसे यहाँ पे फोल्डिंग ऐसे रख के तो प्रॉपर फोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी फोल्डिंग यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगी, जितनी हमने उसको रखा था इतना ही हम इसको यहाँ पे ऐसे बैक फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बैक फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास एक इसको ऐसे फोल्ड करना होता है। और इसके मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है जो कि मैंने रखी हुई है 2-in-1 टेप। तो यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जितनी ये चौड़ी यहाँ पे बैक फोल्ड आई हुई है, तो इससे हमने तकरीबन आधा इंच कम चौड़ी यहाँ पे लेनी है। तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे इस जगह पे रख दूंगा ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इसकी मैंने 1 इंच की यहाँ पे आधा इंच की यहाँ पे फोल्डिंग करके तो यहाँ पे इसकी मैंने प्रेस लगा देनी है, ठीक है। प्रेस के साथ इसको मैंने यहाँ पे चिपका लेना है आपस में। तो ये अब फोल्डिंग जो है यहीं पे रहेगी। तो इसमें ये है कि थोड़ी जो है फ्रेश लुक आ जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, ये हमारी बिल्कुल अभी प्रॉपर हमारी फ्यूजिंग नहीं हुई, लेकिन ये है कि अच्छे खासे हमारी ये चिपक गई है। तो मजीद जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे तो उसके बाद भी ये अच्छी फोल्डिंग हो जाएगी। और ये वाला जो हमने नोक्स बनाए ये हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं। तो जिस तरह ये मैंने दरमियान पहले बना के इसकी जगह पे हमारी एंकरिंग आ जाती है। एंकर नीचे हमने फिरकी के अंदर हमने ये धागा भरना होता है और धागा लूज करके तो हमने कुछ ऐसे सिलाई लगानी होती है। तो ये कुछ खास बताने वाला था नहीं, हर बंदे को पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मिड कर लिया। मिड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे कुछ फोल्ड कर लेना है। जितना हमने इससे आगे गैप रखा था 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा गैप रखा था, जो हमें तैयारी के बाद जो चाहिए था वो 1.5 इंच था एक साइड का। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको ऐसे कुछ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे देखते हैं हम 1.5 इंच कितना है, या तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रख के तो हम लोग इसके ऊपर 2 इंच का निशान लगा के तो इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 इंच का निशान लग गया हमारा। अब इसके ऊपर हमारी मार्किंग हो जाएगी। मार्किंग होने के बाद इसकी हमारी कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद ये जो टोटल रह जाएगा ये 4 इंच का रह जाएगा। और बाकी जब हम इसकी पेस्टिंग करेंगे तो पेस्टिंग करने के बाद हमारा क्या सीन आएगा, तो यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ ओवरऑल सारी। यहाँ पे देखिए इसकी हम यहाँ पे 2 इंच पे कटिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास 4 इंच टोटल ओपन आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए कितना होगा, हमें 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही हमने ओपन रख लेना है। ओपन रखने के बाद यहाँ पे देखिए हमने हाफ इंच नीचे इसको देना है। इसकी 1 इंच नीचे हमने इसको यहाँ पे ऐसे कुछ रखेंगे और इसके ऊपर हम कितना मार्जिन रखेंगे, यहाँ पे ये इस पट्टी के 1 इंच की फोल्डिंग करके यहाँ पे देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी 1 इंच पट्टी जा रही है। इसको हमने कुछ यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है। जब ये अभी आप लोगों को तकरीबन 1 इंच की नजर आ रही होगी पट्टी, लेकिन जब हमने दबाव लेना है इसका तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 1.5 इंच हो जाएगी। मजीद हम इसको यहाँ से ऐसे ये हमारा
मेड वाला जो स्पार्ट आ रहा था, यहाँ से कुछ ऐसे चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा था। तो जो हमारी जो चेस्ट आ रही थी इसकी वो थी 21 इंच आ रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिड वाला पॉइंट आ रहा है तो 10.5 आ रहा है, तो 10.5 के हिसाब से हमारा 21 यहाँ पे पूरा परफेक्टली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद जो हमने नीचे फोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हमारा हिप लाइन का यहाँ पे मार्जिन लगा हुआ है, कट लगा हुआ है। तो हमने इसको यहाँ पे कुछ ऐसे रखना है। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा और एक दफा आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है कि जहाँ पे हमारा दामन पूरा आएगा। ये देखें चेस्ट पूरी आ रही है 21 इंच, जहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी साइड भी पूरी आ रही है, 13 तैयार चाहिए थी 13.5 आ रही है। और मजीद हम यहाँ पे हिप का भी साइज चेक कर लेंगे, जैसा कि हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये टोटल जा रहा है 21.5 से आ रहा है, तो वहाँ पे कितना है, ये 21.5 है, तो यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज करने के बाद जब ये इसको आपने यहाँ पे ऐसे बराबर करना है ना, तो इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी मुश्किल होती है। बस यही चीज आगे भी कवर करनी है हमने और यहाँ पे भी कवर करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी चेस्ट लाइन जा रही है यहाँ पे, तो इसकी भी हम नॉर्मल सी शेप कैसे दे देंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे दे देंगे। इसकी पहले हम सिर्फ बैक की शेप देंगे, यहाँ पे देखें प्रॉपर हम इसकी बैक की शेप दे लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे बैक की शेप आ जाएगी। और बाद में जब हम इसकी ज्वाइंट कर लेंगे, ज्वाइंट करने के बाद हम इसकी फ्रंट की शेप बाद में देंगे, पहले अभी नहीं देनी। अभी इसको हम जैसे कि आपको नॉर्मल से निशान लगा के दिखा देता हूँ, जैसा कि ये हमारी फ्रंट की शेप आ रही है, तो इसकी शेप को हम कुछ यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी शेप प्रॉपर जो हमें चाहिए थी वो वाली शेप आ चुकी हुई है। ठीक है, ये चीज करने के बाद आप लोगों के पास ये लेस आ जाएगी। तो लेस को आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसे लेस रख के, ये हमारी डबल लेस हुई हुई है, देखिए हमारे पास 2 लेस आ जाती थी, तो इसको हमने आपस में डबल कर लिया हुआ है। 2 लेसें हमने यहाँ पे लगानी है, तो ये यहाँ पे ऐसे रख के लगानी है, यहाँ से हमारा पलटा लगना शुरू होगा। मजीद में ये चीजें आपको मशीन पे जाके सारी प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। चलें, अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी ये हमारा सारा एक पाँव का जितना हमने आधा इंच का जितना दबाव रखा हुआ था, हमने बस उसके ऊपर काम करना है। और उसका तरीकाकार कुछ ये होगा कि हमने सबसे पहले तो ये वाली जो लेस ले लेनी है और इसको हमने कुछ ऐसा ही लगाना है, क्योंकि हमने इसको नीचे से भी गुम करना था। तो वो वाला गुम जब हम करेंगे तो दूसरी साइड से करेंगे, बाद में जब एक सिलाई और लगेगी, पलटा हमारा यहाँ पे दोबारा लगेगा। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसे ही बराबर दबाव वगैरह रखते हुए तो आप लोगों ने सिलाई लगाते आने हैं और लेस की कोशिश करनी है कि एक जैसी सिलाई लग के आए आप लोगों की। तो यहाँ पे ऐसे ही आप लोग लगा के लेके आएंगे, हिप तक लेके आएंगे ऐसे ही। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, बाकी मैं वीडियो आगे जाके फास्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो हिप का निशान आ रहा है, यहाँ पे ये कट लगा हुआ है मेरे पास हिप का, जो मैंने यहाँ पे साइड क्लोज करनी है हल्का सा चौक के साथ मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो यहाँ तक हम इसको ऐसे ही लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने गौर से देख लेनी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इसको ऐसे लेके आ गए। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने ये वाला जो हमने पलटा इसको कट करके रखा हुआ था, इसको हमने यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है हिप से आगे। ठीक है, ये इस जगह पे हमारा पलटा दोबारा भी लगेगा, तो इसको हम सिंपली ऐसे फोल्ड किए बगैर ही हम यहाँ पे ऐसे कुछ रखेंगे तकरीबन 1 इंच ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, बाकी राउंड के ऊपर जाके तो मैं आपके साथ बात करूँगा। यहाँ पे देखें, एक दफा मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कि सिंपल जिस तरह हमारा पलटा होता है ना, सिंपल आप लोगों ने इसको नीचे से ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे जितना आपका पलटा आ रहा है इसको खींचने वाला काम नहीं करना, नॉर्मल हाथों से रख के यहाँ पे आपने सिलाई लगानी शुरू कर देनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये सिलाई लग रही है ओवरऑल। तो अभी जब राउंड पे पहुंचेंगे तो राउंड पे जाके मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, तब तक मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगा। ये राउंड आ गया। ठीक है, तो राउंड को हम कैसे लगाएंगे, नॉर्मल एक तो आप लोगों ने दबाव जो लेना है वो सारा एक जैसा लेना है। ये देखें आपने थोड़े थोड़े वक्फे के ऊपर सिलाई लगानी है यहाँ पे, तो बैक फोल्ड के ऊपर भी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी इंशाल्लाह। जब प्रेस पे जाएगी तो ये भी आप लोग देख ही लेंगे। रे पट्टी सिर्फ हमने राउंड की वजह से ही रे पट्टी ली थी और लेस भी हमने इतनी चौड़ी ली है, 1 इंच की जितनी चौड़ी, ताकि हमारी जो राउंड वाली जगह है वहाँ से अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ से आप लोगों ने स्लोली काम करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। राउंड को आप लोगों ने खींचने वाला काम नहीं करना, राउंड जिस शेप में बैठा हुआ है उसी शेप के अंदर ही आप लोगों ने बिठाना है। उससे क्या होगा कि प्रेस के बिना भी आपका जो राउंड है वो बहुत अच्छे से बन के आएगा। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ, थोड़ी देर तक यहाँ पे सिलाई लगा देता हूँ। तो इस हिसाब से अगर राउंड का दबाव आप नीचे से एक जैसा लेके आएंगे और नॉर्मल हाथों से रख के लगाएंगे और इसको खींचने वाला काम नहीं करेंगे, तो ये राउंड आपका बहुत अच्छे से बैठ के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रहा हूँ सिंपल ओवरऑल। तो यहाँ पे मिड से आगे जाके एक जैसा मैंने मार्जिन रखा हुआ है सारा जितना भी है, और कहीं से खींचने वाला काम नहीं कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ी सी लुक इसकी राउंड दामन के ऊपर हमारी लुक कैसी आएगी। तो सेम ऐसे वही तरीका हमारा दूसरे राउंड के ऊपर भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा राउंड दामन आ गया। तो इसको अगर मैं बैक फोल्ड करता हूँ तो देखिए कितना प्यारा राउंड हमारा आगे आप लोगों के सामने ही है कि ये देखिए कितना प्यारा बेहतरीन, खुद ब खुद लेस भी हमारी बैठ रही है और यहाँ पे ये चीज़ भी हमारी बैठ रही है। बाकी ये चीज़ जो है हमारी प्रेस के साथ कवर होगी, हल्की सी जो यहाँ पे नम वगैरह जो भी चीज़ें आ रही है तो ये प्रेस के साथ सारी एकदम खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हल्की सी, यहाँ पे देखें मैंने कोई प्रेस वगैरह नहीं लगाई, लेकिन उसका तरीका क्या था, ये जो हमने दबाव वगैरह लिया आप लोग सारा गौर से देख सकते हैं, एक जैसा लेना। जहाँ पे मेरा चौक्स का निशान आ रहा था ऊपर से भी और नीचे से भी, और उसका फायदा आपको यहाँ पे ये देखें नजर आ ही रहा होगा कि कैसे जिस तरह हमने गुलाई निकाली थी ऐसे ही गुलाई हमारी निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक राउंड में आपको और करके दिखा देता हूँ। और जो हमारी 4 साइडें होंगी, 4 की 4 साइडें हमारी ऐसे ही लगेंगी जैसे मैं ये वाली 2 साइड लगा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और ऊपर से क्या होगा कि ये देखिए अभी जो राउंड मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है इसको हम यहाँ से ऐसे खींच नहीं सकते, इस राउंड को हमने यहाँ पे ऐसे ही कुछ करना है। और जैसा कि मैं लाइव पे बात करता हूँ तो हमेशा अगर आप लोग लाइव देखते हैं मेरी 7:30 बजे हमारी लाइव होती है यूट्यूब के ऊपर कि शेर के पंजों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात करता हूँ, ऐसे ही आप लोगों ने इसको यहाँ पे देखें ऐसे राउंड के अंदर बिठाते जाना है ऐसा ऐसा, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करते जाना है, यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे देखें मैं हाथों को कैसे घुमा रहा हूँ, ये आप लोगों ने गौर से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे खींचने वाला काम नहीं करना, बस फिक्सिंग के लिए यहाँ पे अपनी 6 उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, 6 उंगलियों का इस्तेमाल ही करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ। उस हिसाब से आपका जो है हर एक चीज़ जो है बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ के आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड भी क्लियर हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेंगे कि यहाँ पे देखें गौर से कि यहाँ पे जब हम आगे सिलाई लेके आएंगे ना, तो जहाँ पे हमने हिप से आगे कुछ किया था उससे आगे हम लोगों ने क्या करना है 1 इंच का एक्स्ट्रा दबाव रख के, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बाकी फिर मैं वाइंड अप करूँगा दूसरी साइड लगा के एक दूसरी साइड लगा लूंगा और एक ही दफा आपको फाइनल लुक दिखा दूंगा और बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने इसके आगे कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला हिप का निशान आ रहा है, आप लोगों ने देखा कट लगा हुआ है, इसके ऊपर मैंने कितना किया 1 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने कट कर दिया और उसके आगे हमारी फिनिशिंग पट्टी के बगैर ही जाएगी। तो ये आगे देखेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे मैं यहाँ पे इसको कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके अलावा हम आगे सिंपल सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए राउंड वगैरह बेहतरीन बैठा हुआ है, भी प्रेस वगैरह टच नहीं हुई, तो राउंड वगैरह आप लोग चेक कर ही सकते हैं। दूसरा राउंड भी आप लोग चेक कर लें, बाकी ये जब प्रेस होगा तो उसके बाद इसकी जो लुक निकल के आएगी वो भी आप लोगों के सामने होगी। सारा खुद ब खुद बैठ रहा है अपनी जगह पे। चलिए अब इसको प्रेस कर लेते हैं। ये हमारा राउंड दामन आएगा। सबसे पहले हम यहाँ से कुछ ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रेस करने का नुकसान एक ये होगा कि नीचे से हमारी बबलिंग आएगी, लेकिन एक दफ़ा हम लोगों ने इसको इसके साथ ये हमारा जो राउंड जा रहा था, एक्चुअल राउंड जा रहा था, उसको यहाँ पे ऐसे कुछ निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत नीचे से बबलिंग आएगी, उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन वो बाद में कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हल्की सी बबलिंग आएगी क्योंकि अरे पट्टी है, तो अरे पट्टी निकालने का मकसद यही था हमारा कि हमारा जितना भी जो भी शेप हमें चाहिए होती है, अरे पट्टी के अंदर वो शेप हम निकाल सकते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी बन गई, ठीक है। और बाकी राउंड की आप लोगों ने खुद ही देख लेना है कि कैसा राउंड आया माशाल्लाह। और इसको आप लोगों ने ऐसे ही जिस हिसाब से हमने इसकी कटिंग की थी ऐसे ही कुछ रख के तो आप लोगों ने बिठाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राउंड भी बैठ गया हमारा। और लेस कुछ आप लोगों ने अगर कुछ लगानी तो ऐसे ही लगानी है कि जो आसानी के साथ बैठ जाए। तो ये अब हमारी जो डिसाइड थी लेस की, ये तकरीबन चौथे नंबर पे लेस आती है। तो 4 लेसें हम इससे पहले लेके आए थे, 3 लेसें, कि वो हमारी काम नहीं कर रही थी, तो फिर हमने उसको उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन हमारा दामन बैठ गया, लेकिन नीचे से हल्की सी बबलिंग होगी। तो उस बबलिंग को निकालने का तरीका कुछ ये होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोगों ने हाथ लगा के ये देखिए हल्का सा ऐसे कुछ खींच के, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे प्रेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाली प्रेस निकाल के हल्की से आप लोगों ने यहाँ पे हीट देनी है। तो हीट देने से क्या होगा, आपकी ये जो नीचे से आपकी बबलिंग आ रही थी वो सारी निकल जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इसको रेड पट्टी के अंदर सारा कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी पट्टी हमारी बन गई हुई है। और ये अब जो आ रही है रिंकल्स आ रहे हैं, ये वाली बबलिंग नहीं आ रही, आप लोग गौर से देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप उसका राउंड भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा राउंड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ये चीज़ आ गई, तो ये गौर से देखिएगा। तो ये सारी बैठी हुई है हमारी, ये रिंकल्स आ रही है, ये हमारी वो वाली बबलिंग नहीं आ रही जो हमारी पहले बबलिंग इसके अंदर आ रही थी। अब इसकी बबलिंग भी मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इसको हल्का सा हमने हल्का सा बस खींच के तो इसको प्रेस करना है ताकि वो हमारी चीज़ जो है बिल्कुल बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा जब प्रेस करेंगे तो ये हर चीज़ क्या होगी, हमारी जो हमें चीज़ चाहिए थी ये उसके मुताबिक ही आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हल्की सी आपने यहाँ पे हीट देनी है। हीट देने के बाद आप इसको यहाँ पे कुछ ऐसे करके यहाँ पे आप हाथ की मदद के साथ इसको थोड़ा नरम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारा बैठ जाएगा अच्छे से। दोबारा प्रेस मार लें इसको, ये देखिए ये अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कितना बेहतरीन आ रहा है। ये भी देखिए इसकी ये रिंकल्स है, ये हमारी बबलिंग वगैरह नहीं आ रही, ये हमारे रिंकल्स है, ठीक है। तो अब अगर सीधी साइड देखें तो यहाँ पे देखिए लेस वगैरह भी हमारी अच्छी आ रही है और ये चीज़ भी हमारी बिल्कुल बेहतरीन बैठ के आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसके गोल दामन के ऊपर काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 20 दामन हमें एक्चुअल चाहिए था, तो 20 दामन भी हमारा पूरा परफेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे इसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पे अगर गौर करें तो मैंने यहाँ पे प्रेस नहीं लगाई, ठीक है। तो खैर नॉर्मल सी प्रेस हम लगा भी लेते हैं। और प्रेस लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने लूप्स ऐड करने हैं। जो हमने यहाँ पे एक डोरी बना के रखी हुई है, ये हमारे लूप्स के अंदर से डोरी निकल के जाएगी, कुछ ऐसे जिगजैग बन के जाएगी, जो आप लोगों ने स्टार्ट में डिजाइन देख भी लिया होगा। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा हेल्पलाइन आ रही है यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मैजिक ट्यूब, ठीक है। मैजिक ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाती है मैजिक ट्यूब, ठीक है। तो मैजिक ट्यूब का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे 4-5 डोरियाँ कुछ ऐसे लगा लेनी जो हमारी हिपलाइन आ रही है, इस तक हम लोगों ने लगा के उसके बाद हमारा जो नीचे वाला काम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इससे तकरीबन जो हमारी नीचे वाली लेस जा रही है इससे हाफ इंच नीचे हम लोगों ने रख के लगानी है मैजिक ट्यूब, और इतना गैप रख के लगाना है। अगर आप इसे कम गैप रखेंगे तो भी मसला नहीं है, चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 जो है वो पेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, मैजिक ट्यूब के साथ पेस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये कुछ इतनी बाहर निकलेगी, तो हम लोगों को इतनी ही चाहिए बाहर, क्योंकि यहाँ से हमारी क्या होगी, हमारी डोरी क्रॉस होकर जाएगी, यहाँ पे ऐसे कुछ डोरी निकल के जाएगी, तो यहाँ पे हमारी पक्की होगी। तो ये हमने डोरी इसके लिए भी डोरी का इंतखाब किया है। वैसे पट्टी बना के लगाएंगे तो वो बाद में क्या होता है कि बाद में इकट्ठी हो जाती है। तो ये चीज़ जो डोरी होती है ये राउंड के अंदर होती है, तो ये चीज़ हमारी इकट्ठी नहीं होगी। जो भी हमें शेप चाहिए होगी यहाँ पे बाद में हम इसको रफ वाला जो सीन है वो खत्म करेंगे। इसी हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है कि 4 यहाँ पे जितनी भी एडजस्ट करनी है आप लोगों ने उस हिसाब से एडजस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर आपको दूसरी तरफ हमने कैसे लगाना है वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारी एक साइड पे हमने लगा दी है, अभी मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। बाकी मैं सारी लगा के एक दफ़ा आपको मशीन के ऊपर मिलूंगा। तो यहाँ पे देखें एक दफ़ा हमने सारी 4 लगा दी हैं। यहाँ पे ये हमारी हिप खत्म हो रही है, उससे आधा इंच ऊपर करके लगाया है, और जहाँ से हमारी चेस्ट शुरू हो रही है उससे नीचे तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच करके लगाया है, ताकि हमारी यहाँ पे आधा इंच जब दबाव पे जाएगा तो ऊपर नीचे से तकरीबन फासला बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वैसे भी हमें डोरी नहीं चाहिए, इसके ऊपर हमने डोरी लगानी है। और जो हमारी लेस आ रही है यहाँ से गौर से देखें तो उसके आगे हमारी हाफ इंच निकली, जो जस्ट हमारी डोरी यहाँ से निकल सके, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाली ओपन साइड हमारी यहाँ पे दूसरी साइड आ जाती है, इसको पकड़ के आपने यहाँ पे ऐसे कुछ रख लेना है। जैसे कि ये देखिए मैंने लेस के साथ लेस मैच कर ली। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इस डोरी को अब इस साइड वाली डोरी को आपने इस्तेमाल करना है, और डोरी आपने इतनी ज़्यादा लेनी है कि जहाँ पे ये वाली साइड लगी हुई है इससे आगे जितनी भी लेस आ रही है जितनी हमें चाहिए होगी यहाँ पे इतनी पूरी हो सके। जब एक आध आप लगाएंगे, कोई भी लेस आप अटैच कर रहे हैं, चौड़ी कर रहे हैं, बारीक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मजीद आप ये देखिए ऐसे रखें तो आप इसके साथ लेस को इसको लूप्स को लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आपका जो ये वाली सिलाई जो है इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये वाली जो सिलाई है आपकी या तो अंदर की तरफ आनी चाहिए या ऊपर की तरफ आनी चाहिए, या सीधी साइड से सिलाई नजर नहीं आनी चाहिए, या ये इसको आपने इस हिसाब से कवर करना है। यहाँ पे ये लूप्स खराब हो गया, खैर मैं इसको सारा पेस्ट कर लेता हूँ। आपको रफली आइडिया देना था वो आप लोगों ने ले लिया। अभी मशीन पे जाके आपको मैं वहाँ पे मिलूंगा। सारे लूप्स जो हमने लगाने थे वो सारे परफेक्टली लग गए, हमारे 4 लूप्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों की बारी आ जाती है, ये जो इसको अटैच करने की बारी आ जाती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इसका हमने हाफ इंच का मार्जिन लेना है, लेकिन ये इसका ध्यान रखना कि ये वाली जो चीज़ है जो हमारा एज पॉइंट है ये हमारा हिप वाली जगह पे आना चाहिए, जहाँ पे हिप क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कुछ लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे कुछ ऐसे रखेंगे, और उसके बाद अभी जो हमारा पलटा होगा सिंपल हमने हाफ इंच की पलटे की सिलाई लगाते जाना है यहाँ पे। तो इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, गुम करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये अभी सिलाई अच्छी जा रही है तो आपको नजर आ जाएगा। तो नीचे से आप लोगों को वैसे भी सिलाई नजर आती जाएगी, यहाँ पे उसको हिसाब से ध्यान से रखते हैं आप लोगों ने सिलाई लगानी है कि ये हमारी लेस के ऊपर ही हमारी सिलाई जाए, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा बहुत कवर करना मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ध्यान से अगर आप लगाएंगे तो ये चीज़ आपके लिए आसानी से लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सारा लगा के दिखाता हूँ।
ये देखिए आसानी के साथ बहुत आप लगा सकते हैं, मसला नहीं है और मुश्किल काम भी नहीं है। दूसरी साइड भी अटैच करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये साइड भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ही इसको फाइनल करेंगे, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल जो साइड हमारी आ रही थी उसके मुताबिक ही हमने इसको रखना था और उसी के मुताबिक ही हमने इसको रखा, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे। चलिए यहाँ पे आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा ऐसे कुछ कट करके, तो इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करके पीछे की तरफ सिलाई लेके आएंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अभी आप लोग चाहें तो इस सिलाई को आप लोग कैसे फोल्ड करके लेके जा सकते हैं, ऐसे भी फोल्ड करके लेके जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखें हमारा ये वाला जॉइंट भी लग गया, ठीक है। अब जब इसको हम ऐसे फोल्ड करके लेके आते हैं तो इसकी लुक कुछ ये वाली आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये बाजू भी हमारा खत्म हो रहा है, ये एक साइड लगी, अभी ये इसकी लुक ये वाली आएगी। अब ये दूसरी साइड से हम लोग अटैच करेंगे और उसका तरीका कुछ ये होगा कि इसको हम यहाँ से ऊपर से बराबर रखेंगे। यहाँ पे देखें शोल्डर हमारा बराबर आएगा, तो ये साइड आनी है। अब ये साइड हम उल्टी कर रहे हैं, पहले हमने बहुत साइड सीधी करके लगाई थी, अब हमने इसको यहाँ पे कुछ ऐसे रख के लेके आना है। और जो हमने यहाँ पे दामन को फोल्ड किया हुआ है, तो इस दामन को हम यहाँ पे कुछ ऐसे रख के लेके जाएंगे, ठीक है। लेस के ऊपर लेस रख के लेके जाएंगे, दामन हमारा सारा जो है वो बराबर आना चाहिए। नीचे से ये दामन वगैरह हम सारा इसको बराबर कर लेते हैं, बराबर करके लेके आके इसको यहाँ पे कुछ ऐसे मैच कर लेंगे, ताकि हम बाद में जब बनाने के बाद हमारी फाइनल लुक आए तो उसके बाद भी ये बराबर ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बराबर हो रही है। मजीद आप लोग एक चीज़ और भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि इसका जो ये वाला जो हमारा कट लगा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ तक भी आप इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मसला नहीं होगा, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, नीचे से दामन वगैरह बराबर करके लेके आ सकते हैं और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप इसको ऊपर भी लेके जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा मार्जिन पूरा आ रहा है। जब आपको तसल्ली हो जाएगी तो यहाँ पे आप लोग मार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं, मार्किंग के बगैर बनाना चाहे तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जी हम इसको दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं, गिरा लग गया है। तो ये वाला सीन आपने करना है, ये करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और बाकी आप लोगों ने ये चीज़ आगे जो है आप लोगों ने खुद ही इसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें इसको हम ऐसे रख के सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ओवरऑल प्रॉपर गुम तरीके से आपको लगाना दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। और आप लोग भी ऐसे बनाएंगे तो अगर वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी आपको या कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और आप लोग हमें कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप लोग हम चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारा सा लाइक भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखें ये चीज़ भी हमारी गुम होगी प्रॉपर, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो भी तरीका कार था, जो भी चीज़ें थी हमारी सारी क्या होगी, गुम हो गई हैं प्रॉपर, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक दफ़ा इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जो इसकी लुक आने वाली है वो कुछ ये रहने वाली है। और लुक्स दो में लग गया अपना लिया हुआ, ये देखें ये जब हम इसको निकालेंगे तो इसकी लुक ये वाली कुछ आने वाली है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देखें ये कुछ लुक ऐसे ही रहेगी। जब ये बॉडी पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, ये जो हल्का सा गैप आ रहा है ये हमारे टसल जो होंगे, ये टसल इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे अब टसल को हम क्रॉस कर लेंगे, ये चीज़ हमारी सारी फिक्स हो गई। और देखें कैसे लुक्स हमारा सारा बराबर आ रहे हैं, लुक्स भी सारे बराबर आ रहे हैं माशाल्लाह। और हर एक चीज़ आपको एक जैसी नजर आएगी, ठीक है। अभी क्या होगा हमारे यहाँ पे ऐसे यहाँ से टसल वगैरह गुजर के तो नीचे चला जाएगा और ये चीज़ हमारी क्या होगी, बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो आज का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी नई आने वाली वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।